नमस्कार दोस्तों, तेज डिजिटल एज्युकेशन में तमाરું स्वागत है। जय रामदेवजी महाराज, जय रामापीर। આજે આપણે વાત કરવાની છે રામાપીરના જુદા જુદા પરચા। સ્પીચ થોડી हिंदी में આપું છું। पहला परचा, माता मीणा दे का संचय निवारण। अजमल जी को तो विश्वास हो गया था कि द्वारकापुरी में दिए गए वरदान के अनुसार भगवान कृष्ण ने हमारे घर में अवतार लिया है, किंतु कहा जाता है कि माता मीणा दे के मन में कुछ संशय रह गया था, जिसे जानकर रामदेव बालक ने उन्हें अपना पहला चमत्कार दिखाया। जब मीणा दे अपने दोनों बालकों को स्तनपान करा रही थी और सन्मुख ही रसोई घर में दूध गर्म हो रहा था जो उफनने लगा, उसे रामदेव जी ने अपने अलौकिक चमत्कार से वहीं पर रोक दिया और बर्तन चूल्हे से नीचे उतार दिया, जिसके फलस्वरूप मीणा दे ने भी उन्हें अवतार मान लिया। इस प्रसंग में यह उल्लेख भी मिलता है कि रामदेव जी जब 7 दिन के हुए तो उन्होंने ये चमत्कार दिखाया था। दूसरा चमत्कार दर्जी को दिखाया। कहा जाता है कि रामदेव जी ने बचपन में घोड़े पर घूमने का हठ किया। बालक को बहलाने हेतु मीणा दे ने अपने दर्जी को बुलाकर उसे घोड़ा बनाने के लिए कीमती कपड़ा दे दिया। दर्जी जब घोड़ा बनाकर लाया तब रामदेव जी उस पर बैठे और बैठते ही वह घोड़ा आकाश मार्ग से उड़ गया। इस घटना से मीणा दे और अजमल जी बहुत दुखी हुए। उन्हें दर्जी पर संशय हुआ कि उन्होंने कोई जादू का घोड़ा बना दिया है। दर्जी के बार बार मना करने पर भी उन्होंने उसे कैद में डाल दिया। रामदेव जी को परमेश्वर मानकर बेचारा दर्जी जब मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आपका खेल मेरे लिए मृत्यु बन गया है, आप मुझे क्षमा करो और इस यातना से मुक्त करो। तभी रामदेव जी आंगन में खेलते हुए प्रकट हुए और उनका घोड़ा आंगन में खड़ा दाना खाता हुआ दिखाई दिया गया। दर्जी को जब कैद से मुक्त किया गया तब वह रामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा। रामदेव जी बालक ने अपनी तुतली बाणी में यह कहा कि आपको यह दंड इसलिए भोगना पड़ा कि आपको घोड़ा बनाने हेतु नया कपड़ा दिया गया था, किंतु आपने ऊपर का कपड़ा नया रखा और अंदर पुराना भर दिया। अंदर खोटा और बाहर उजला करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए। उसी दिन से वह दर्जी उसका भक्त बन गया और ईमानदारी से अपनी जीविका कमाने लगा। तीसरा पर्चा, भैरव राक्षस का वध। अवतार का कारण भैरव राक्षस का वध। प्रस्तुत प्रसंग का सविस्तार विवेचन किया जा चुका है। चौथा पर्चा, सारथिया खाती को पुनर्जीवित करना। इनका एक बाल सहचर सारथिया ग्राम रुणीचा, जो अब रामदेवरा के नाम से विख्यात है, वहाँ का रहने वाला था। एक दिन सवेरे खेलते समय खाती पुत्र सारथिया को अपने सखों के बीच न देखकर रामदेव जी दौड़ते हुए अपने मित्र के घर पहुँचे तथा उनकी माँ से सारथिया के बारे में पूछा। तभी सारथिया की माँ बिलखती हुई कहने लगी कि सारथिया अब इस संसार में नहीं रहा, यह अब केवल स्वप्न में ही मिल सकेगा। रामदेव जी सारथिया की मृतदेह के पास पहुंचकर उसकी बाँह पकड़कर उठाते हुए बोले कि हे साथी, तू क्यों रुठ गया? तुम्हें मेरी सौगंध है, तू अभी उठकर मेरे साथ खेलने को चल। रामदेव जी की कृपा से सारथिया उठकर उनके साथ खेलने को चल पड़ा। पांचवा पर्चा, बोईता महाजन के डूबते हुए जहाज को बचाना। यह लोक प्रसिद्ध कथा है कि रामदेव जी रुणीचा निवासी बोईता नामक महाजन रामदेव जी के परामर्श से व्यापार हेतु विदेशों में गया। उसे रामदेव जी ने आश्वासन दिया गया था कि किसी भी संकट के समय उसकी हर संभव सहायता की जाएगी। कुछ समय पश्चात बोईता सेठ विदेशों से मालामाल होकर वापस लौट रहा था। जहाज में बैठा हुआ जब वह अपने भावी जीवन की रूपरेखा बना रहा था, जिसके अनुसार रुणीचा छोड़कर
किसी बड़े शहर में व्यवस्थित होकर इस पूंजी द्वारा व्यापार आदि करने का लक्ष्य था। तब तूफान आया और अपने जीवन को संकट में पाकर बोईता सेठ ने रामदेव जी का स्मरण किया। उसी समय रामदेव जी रुणीचा में अपने भाई वीरमदेव के साथ बैठे चौपट खेल रहे थे। अपनी अलौकिक शक्ति से उन्होंने बोईता सेठ की विपत्ति जान ली एवं अपनी अदृश्य भुजा पर पसार कर उसके डूबते हुए जहाज को बचा दिया। अपने गांव रुणीचा में आते ही बोईता आभार प्रकट करने के लिए रामदेव जी के पास गया। उनके उपहार स्वरूप वह विदेशों से एक हार लाया था, किंतु जिस समय तूफान आया था उस समय वह हार उसके पास से खो गया। उसने अपने इस दुख को रामदेव जी के सन्मुख प्रकट किया। तब रामदेव जी ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से वही हार निकालकर सेठ को दिखाया और कहा कि तुम्हारे स्मरण करने पर मैंने तुम्हारे जहाज को बचाई और अपना हार उठा लिया। सेठ श्रद्धा से नतमस्तक हो गया तथा रुणीचे में ही रहकर जनता की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करने का संकल्प किया। छठा पर्चा, लखी बंजारा को चमत्कार। कहा जाता है कि एक बंजारा मिस्री की बाणद लेकर रुणीचा होते हुए आगे जा रहा था। जब रामदेव जी द्वारा पूछा गया कि बालद में क्या है, तो बंजारे में बिक्री करके भय से मिस्री के स्थान पर नमक बता दिया। अन्य किसी गांव में पहुंचने पर जब बंजारे ने किसी सेठ को मिस्री बेचने के उद्देश्य से बोरी खोली तो मिस्री के स्थान पर नमक था। वह दौड़ा दौड़ा पुनः रुणीचा पहुंचा और रामदेव जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की तथा भविष्य में मिथ्या न बोलने की प्रतिज्ञा की। इस पर रामदेव जी ने नमक को पुनः मिस्री में परिवर्तित करके बंजारे को आश्वस्त किया। नमस्कार। शेयर, लाइक ने सब्सक्राइब करो।